अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की डिश है एग मसाला करी। रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एग मसाला करी बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। एग मसाला करी बनाने के लिए सबसे पहले अंडे ले लेंगे। अंडे मैंने लिए हैं 8 के करीब। आप 6 से 8 तक अंडे ले सकते हैं, जिसके लिए ग्रेवी काफ़ी होगी। उनको बॉईल कर लिया है हार्ड, और उनका शैल उतार कर उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्चें ऐड करके उन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया है। उसके बाद हम जिस पैन में हमें ये करी बनानी है उसके अंदर 3/4 कप ऑयल ले रहे हैं और उसके अंदर इन अंडों को फ्राई कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम इन्हें फ्राई कर सकते हैं। इन पर अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर प्याज बॉईल करके रखी हैं 2 मीडियम साइज़ की, और उन्हें इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बॉईल करके रखे हैं, उनका छिलका उतार लिया है और उन्हें भी ब्लेंड कर लिया। दोनों चीज़ों में पानी कम से कम रखिएगा आप। इसके बाद जो ऑयल है हमारे पास बचा हुआ, जिसमें से हमने अंडे फ्राई करके निकाले हैं, उसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है और साथ ही 2 से 3 लौंगे और 4 से 6 के करीब काली मिर्चें शामिल की हैं। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे हम ऑयल के साथ, और साथ ही हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर, और इसे भी फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। लौंगे और जो काली मिर्चें हमने शामिल की हैं, इसकी वजह से करी में अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, इसलिए हमने शुरू में इसे शामिल कर दिया है ऑयल के अंदर। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर जो प्याज हमने बॉईल करके रखी थी वो शामिल कर देंगे और टमाटो प्योरे शामिल कर देंगे। मीडियम टू हाई हीट पर इसे पकाएंगे। साथ ही इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका शामिल कर रही हूँ मैं, और साथ ही हल्दी पाउडर शामिल किया है आधा टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और कश्मीरी रेड चिली पाउडर आधा टीस्पून मिक्स करके शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे हम। साथ ही आधा टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1/4 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। इन दोनों चीज़ों को शामिल करके इस मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक मज़ीद, और उसके बाद फिर हम इसको हल्की आंच करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। बीच में आप इसको हिला सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि मसाला ना जले। लेकिन बेसिकली अब हम इस मसाले को गाढ़ा करेंगे, और जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाएगा उस वक्त तक इसे पकाएंगे। तो मैं इसे अच्छा सा मिक्स करूँगी। 1 से 2 मिनट के बाद इसको ढककर पका लूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और अगर 15 से 20 मिनट के बाद इसका ऑयल ऊपर ना आए तो आप इसे इस कवर को हटाकर हल्की आंच पर पकाएं कुछ देर और, ताकि ऑयल जो है मसाले में से अलग हो जाए। जब ऑयल मसाले में से अलग हो जाएगा तो हम इसके अंदर अंडे जो हमने बॉईल करके और फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है, और थोड़ा सा मैं इसको और पका रही हूँ इस तरह से आधा कवर करके। अब देखें ऑयल जो है वो इस मसाले से बिल्कुल अलग हो गया है। मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। तो मैंने इसमें अंडे शामिल कर दिए हैं। अंडे शामिल करके इसे मिक्स कर लें। इस टाइम हम आंच को मीडियम कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे वरना मसाला जल सकता है। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लिया था, वो भी इसमें शामिल करके इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये चीज़ें मसाले के अंदर ही शामिल हो जाएं। इसके अलावा इसी पॉइंट पर हम थोड़ा सा लेमन जूस भी शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस शामिल कर दूँगी। लेमन जूस शामिल करने के बाद आप ढककर 1 से 2 मिनट तक पका सकते हैं इसको, ताकि वो भी मसालों के साथ मिक्स हो जाए। हमारा एग मसाला करी रेडी हो गया है। अगर आप इसे किसी सर्विंग डिश निकाल रहे हैं तो उसमें निकाल कर इसे फाइनली गार्निश कर दें हरी मिर्चों हरे धनिए के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।